देखो साइन इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर, छठ फार्मूले लिखो, उससे आधारित एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज होगी। रोज नया पेन निकाल के फिर से नया पेन निकाल देना चाहिए। तो लिखो पहला, साइन इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर खुला अंतराल -π/2 π/2 होता है। पहला फार्मूला। दूसरा लिखो, cos इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर बंद अंतराल 0 से π होता है। तीसरा है tan इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर ये साइन इनवर्स वाले में बंद अंतराल होता है और यहाँ tan इनवर्स वाले में खुला आ जाता है, रहता यही है, -π/2 π/2 होता है। ठीक है। अब देखो चौथा, cot इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर यही होता है जो कास का है, लेकिन इसमें खुला अंतराल हो जाएगा 0 से π। अब साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक। तो कोसेक इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा परिसर मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है, जो साइन का होता है वही होता है, लेकिन 0 को छोड़कर -π/2 π/2 बंद अंतराल माइनस सिंगल्टन सेट 0, इसके बीच के 0 को छोड़कर। अच्छा है, सेक इनवर्स एक्स के मुख्य मान शाखा का परिसर, मुख्य मान शाखा का परिसर, तो क्या लिखेंगे, कास का जो होता है वही होगा इसका भी। तो कास का बंद अंतराल 0 से π, तो यहाँ भी बंद अंतराल 0 से π, लेकिन इसके बीच का एक पॉइंट छोड़कर, कौन, π/2। कोसेक वाले में 0 को छोड़ते हैं, असेक वाले में π/2 को छोड़ते हैं। ठीक है। अब एनसीईआरटी किताब कहाँ रखी है, उसी किताब क्वेश्चन बताने वाले थे, यहीं पे रखी थी शायद सुबह, ये है। हाँ, 1.2.1 एक्सरसाइज देखो। अब एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 6 पॉइंट के इस 6 फार्मूले जो लिखे हैं, इन्हीं फार्मूलों पर आधारित सभी क्वेश्चन। अब देखो इन्हीं फार्मूलों का यूज करते हुए सबका मान निकालते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 2.1 का।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित फलनों का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित फलनों का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल क्या है, साइन इनवर्स -1/2 -1/2। अब आपको थोड़ी सी एक विशेष बात मैं बता दूं कि जैसे साइन थीटा का मान, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन का और साइन 150 का मान भी यही होगा। साइन 150 को लिख सकते हो साइन 90 + 60, साइन 90 + 60 तो क्या होगा cos 60, और cos 60 का मान भी 1/2 होता है कि नहीं। तो साइन 150 का मान भी होता है। फिर साइन 390 का मान भी होता है, साइन 360 + 30 तो साइन 30 ही होगा, और साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, तो कहने का मतलब साइन 30 का मान भी 1/2 होता है, साइन 150 का मान भी 1/2 होता है, तो साइन 390 का मान भी 1/2 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 को लिख सकते हो क्या साइन π/6 के नहीं 1/2। साइन 150 को क्या लिख सकते हो साइन 150 गुणे π/180 बराबर 1/2। तो ये 0 0 कट गया, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, तो साइन 5π/6 = 1/2। फिर साइन 390 को क्या लिख सकते हो, तो 390 गुणे क्या लिख दोगे π/180, 0 0 काट दो, 3 × 6 = 18, ये 13 होगा, तो क्या आएगा साइन 13π/6 का मान 1/2। तो इसका मतलब जो साइन π/6 का मान 1/2, तो π/6 बराबर, ये साइन को उधर ले जाओगे तो साइन इनवर्स 1/2 कि नहीं। और फिर साइन 5π/6 = 1/2, तो साइन को उधर ले जाओगे तो 5π/ क्या हुआ 6, तो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। और यहाँ पे क्या होगा साइन 13π/6 बराबर भी 1/2 आ रहा है, तो 13π/6 बराबर भी क्या हुआ साइन इनवर्स 1/2। तो आपके पास दिक्कत ये आ रही है कि साइन इनवर्स 1/2 का मान हम π/6 माने कि साइन इनवर्स 1/2 का मान 5π/6 माने कि साइन इनवर्स 1/2 का मान साइन 13π/6 माने। धर्म संकट की स्थिति आ गई, धर्म संकट की स्थिति में आ गए। ठीक है, इसका मतलब अभी 50 मान और निकाले जा सकते हैं जिनका मान 1/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसीलिए ये फार्मूला बताया गया है कि साइन इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर -π/2 और π/2 के बीच जो मान होगा उसी को मुख्य मान कहेंगे। ठीक है, तो -π/2 का मतलब होता है -90 और ये +90 के बीच है। तो इन मानों में से ये तो 30 अंश है, ये क्या है 150 अंश है, और ये क्या है 390 अंश है। तो इन मानों में से कौन सा मान -90 और +90 के बीच है? हाँ, π/6 साइन 30 वाला मान है। ये तो 150 अधिक हो गया 90 से, ये 390 भी अधिक हो गया। तो जो मान इनके बीच होगा -π/2 और π/2 के बीच को, उसी को मुख्य मान कहेंगे। इसीलिए ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो वैसे आप कुछ भी लिख सकते हो। बहुत सारे मान ऐसे हैं जो साइन इनवर्स 1/2 को संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो साइन इनवर्स 1/2 को संतुष्ट करने वाला, तो साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या हुआ है छोटा से छोटा कोण है जिसका साइन 1/2 है। ये कोण है ना, है 30 अंश। साइन इनवर्स 1/2 एक कोण है जो 30 के बराबर है। तो साइन इनवर्स 1/2 क्या है, एक कोण है जिसका मान, जिसका साइन 1/2 है। ये कोण है, उसके पहले जैसे 30 में साइन लगाओगे तब ना 1/2 आएगा। तो यहाँ π/6 में साइन लगाओगे, इसका मतलब π/6 ना बोल करके ये बोलो, तो इसमें जब साइन लगाओगे तो 1/2 आएगा। तो साइन जब लगाओगे साइन इनवर्स 1/2 में, इसीलिए साइन बस साइन कट गया तो 1/2 आ गया। तो ये कोण ना हुआ। चाहे π/6 लिखो चाहे साइन इनवर्स 1/2 लिखो, साइन इनवर्स 1/2 के स्थान में ना π/6 लिखा जा सकता है।
ठीक है। तो ये पाई बाई 6 जब कोण है तो साइन इनवर्स 1/2 भी कोण है। तो ये हम ये बोल रहे थे कि कोण है, वैसे तो इसको समझाए बगैर कहते कि साइन इनवर्स 1/2 कोण है तो आपको विश्वास करने में टाइम लगता, पर आपको दिखा रहे हैं कि देखो पाई बाई 6 के स्थान पे साइन इनवर्स 1/2 लिखा जा रहा है। अब पाई बाई 6 क्या है? 30 अंश है। 30 अंश क्या है? कोण है। इसका मतलब साइन इनवर्स 1/2 क्या है? कोण है जिसका साइन 1/2 होगा, और वह छोटा छोटा कोण है जिसका साइन 1/2 होगा। वैसे तो बहुत सारे कोण हो जाएंगे, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या है? वह छोटा से छोटा कोण है जिसका साइन 1/2 है। तो साइन इनवर्स एक्स क्या है? वह छोटा से छोटा कोण है जिसका साइन एक्स है। तो साइन इनवर्स 1/2 के स्थान पे एक्स जब लिख देंगे तो क्या बोलेंगे उसको? साइन इनवर्स एक्स वह छोटा छोटा कोण है जिसका साइन एक्स होगा। जैसे ये साइन इनवर्स 1/2 वह छोटा छोटा कोण है जिसके पहले साइन लगाएंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स क्या है? वह छोटा छोटा कोण है जिसका साइन एक्स होगा। एक्स के स्थान पे 1/2 के स्थान पे वहाँ एक्स का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये साइन इनवर्स -1/2 क्या है? कोण है, और वह छोटा छोटा कोण है जिसका मान किसके किसके बीच है? -π/2 और π/2 के बीच। तो साइन इनवर्स -1/2 का मान हम इन दोनों कोणों के बीच निकालेंगे, वही क्या कहलाएगा? मुख्य मान। क्या कहलाएगा? तो ये कंफर्म हो गया कि ये कोण है कि नहीं। जब कोण है तो कोण को जनरली मानते क्या है हम लोग? थीटा मानते हैं। कोण को क्या मानते हैं? थीटा। इसलिए इसको मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा, ठीक है। अब साइन को उधर ले जाओ तो -1/2 बराबर साइन थीटा। साइन इनवर्स का मतलब 1/sin, तो साइन उधर चला गया, तिर्यक गुना हुआ, साइन थीटा आ गया। जैसे कहीं पे लिखा है A इनवर्स B = C, तो A इनवर्स का मतलब यही ना होता 1/A कि नहीं, = C। तो ये A इधर चला जाएगा तो B = AC हुआ। तो ये A इनवर्स में जो था तो इधर आया तो इसका इनवर्स हट गया, वही ना। तो जहाँ साइन इनवर्स था तो इधर आया तो साइन इनवर्स हट गया। जैसे A इनवर्स है तो 1/A, तो इधर आया तो AC। तो यहाँ साइन इनवर्स तो 1/sin, तो साइन इधर आया तो साइन थीटा, ठीक है। अब -1/2 है साइन थीटा। अब एक माइनस लिख लो, और 1/2 किसका मान है? साइन 30 का। साइन 30 तो साइन थीटा, और साइन 30 को कहते क्या हैं? 30 × π/180, रेडियन में बदल लिए। साइन थीटा 30 छक्का 180, तो माइनस साइन π/6 = साइन थीटा। तो साइन -π/6 = साइन थीटा। तो साइन हटा दो दोनों साइड से, तो -π/6 = थीटा। तो थीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में रखने पर तो क्या होगा? साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा का मान क्या है? -π/6। तो -π/6 यानी -30। तो -30 -90 और +90 के बीच है कि नहीं है? यहाँ लिख सकते हो बिलोंगिंग माइनस क्लोज इंटरवल -π/2 π/2, इसके बीच का बिंदु है ये। तो जब वो याद किए रहोगे तभी ना लास्ट में ये लिखोगे कि हाँ इस सीमा के अंदर का मान है, नहीं तो कुछ दूसरा भी निकाल सकते हो, आप ना जानते रहोगे तो। सर वीडियो अपलोड बनाते हैं ना, वीडियो मेरे पास नहीं दिया करें तो मैं दोबारा समझने की ज़रूरत पड़ जाती है। मान ली कभी जब रिवीजन करो तो नहीं आता है। हाँ, जो आप भेजे थे ना उसको 3-4 बार देखे। अभी आप एक क्वेश्चन कल दिए थे वो वाला क्या तो उसमें कौन सा था जो पाई कुछ करके था। हाँ, आप वो वीडियो डाले थे तो ढूंढते ढूंढते दिख गई थी, तो उसको देखा था तो सोचा काश बढ़िया से पढ़ लिया। तो मैं इसे भी ना बढ़िया मस्त लिख भी नहीं रहा था, जब देख मस्त लिया था। हाँ, तो मेरे को लगा पढ़ ही लिया तो बढ़िया।
हाँ, जैसे इतना समझाए हैं तो इतना थोड़ी दिमाग में सब चला जाएगा इकट्ठा है, तो दोबारा दो बार 3 बार जब देखोगे तो सब बात समझ में आई। काफी बस देखो तो डायरेक्ट पूरा अच्छे से नहीं समझ आता। हाँ, लिख लेते ना। अब इसका दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल ये है, कास इनवर्स √3/2। कास इनवर्स, इनको तब सब ये हमारे दिमाग में है तो इनको मिटाए देते हैं, तो ढंग से लिखते हैं ना। जो जरूरत पड़ेगी तो बगल में फिर से लिख देंगे। कास इनवर्स √3/2, दूसरा, पहले का दूसरा भाग, यानी प्योर दूसरा नंबर लिखा है, पहले का दूसरा नहीं, प्योर दूसरा। कास इनवर्स √3/2, हाँ, √3/2, इसका मुख्य मान क्या होगा? तो क्या करेंगे, माना कास इनवर्स √3/2 को क्या मान लें, थीटा, तो √3/2 को क्या लिख दें, कास थीटा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1। और √3/2 कास में किसका मान होता है, कास 30 का। कास 30 बराबर कास थीटा, और 30 को क्या कहते हैं, 30 गुणे π/180 कास थीटा, 3 छांग 18, तो कास π/6 = कास थीटा। ठीक है, यही आएगा कि नहीं, तो π/6 = थीटा। तो यहाँ जब कास 30 लिख दोगे तो क्या यहाँ लिखना पड़ेगा, कास इनवर्स x के मुख्य मान शाखा का परिसर, कास इनवर्स x के मुख्य। सर इसमें जितना वैसे देगा तो सब थीटा, जिसके थीटा का मान रहेगा उससे वही मिलेगा। हाँ हाँ, जो जिसका नाम जानते हो आप, ऐसा नहीं, आता हो। हाँ, जिसका आप जान चुके हो 10th क्लास में, 11th तक में। कास इनवर्स x के मुख्य मान शाखा का परिसर, परिसर क्या होता है, 0 बंद अंतराल 0 से पाई होता है कि नहीं, इसलिए 0 से पाई के बीच का मान 30 था, इसलिए ले लिए 30। देखो जो कास का होता है वही कास की स्पेलिंग और काट की स्पेलिंग, अंतर क्या रहता है, इसमें COS वहाँ COT। तो कास वाले में बंद अंतराल रहेगा, काट वाले में खुला अंतराल रहेगा, और रहेगा 0 से पाई है उसमें भी 0 से 30 तक, पाई का मतलब 30 तक। हाँ, तो याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं कि जब कास इनवर्स तो बंद अंतराल रहेगा, अब काट इनवर्स तो खुला अंतराल रहेगा 0 से पाइन, उसमें जब साइन रहेगा तो बंद अंतराल रहेगा -π/2 से π/2, और साइन फिर टैन के जब लिखोगे तो वही लिखोगे लेकिन खुला अंतराल लगा दोगे। तो फार्मूला याद हो गया आपको। अब साइन के याद किया तो साइन का उल्टा, हाँ, अब साइन के जानते तो साइन का उल्टा जब करोगे तो वही होगा, लेकिन क्या होगा, कोसेक का, 0 को छोड़कर। आकाश का जो होता है वही सेक का होगा, लेकिन π/2 को छोड़कर। तो सब फार्मूले बता दिए, याद हो गए आपको, सब कनेक्ट हैं एक दूसरे से। तो थीटा का मान कहाँ रख दोगे, 1 में। थीटा का मान 1 में रखने पर तो क्या होगा, कास इनवर्स √3/2 = थीटा के स्थान पे π/6। अतः ये बिलोंग इन कहाँ, 0 से पाई। अतः कास इनवर्स √3/2, हाँ, अतः कास इनवर्स √3/2 के मुख्य मान शाखा का परिसर नहीं, ऐसा लिखना पड़ेगा। अतः कास इनवर्स √3/2 का मुख्य मान क्या है, π/6 है, π/6
6 है। मुख्य मान क्या है? π/6। सब मेरे क्या हो गया? सीधे किसका अंकल क्या हो गया? उनकी सर में तक चोट लगी, पट्टी उट्टी लगी थी। हैं? कहाँ से एक्सीडेंट हुआ? पता नहीं, कहीं मेरे रात में आने को बस को तैयार हो गाड़ी लेके गए हैं? गाड़ी लेके गए थे, तो वैसे स्कूल से जाते थे, कब मोटरसाइकिल लेके गए थे। कलयुग का प्रवेश हो जाता था, वैसा होता है हमारे। जैसे एक बार एक धर्मात्मा राजा थे, तो वो बहुत धर्म से चलते थे, ठीक है। तो धर्म से जब चलते थे तो क्या हुआ कि वो कलयुग ताक में रहता था कि ये धर्म विरुद्ध कोई काम करे तो हम इसके ऊपर चढ़ जाएं। तो वो फिर क्या हुआ कि एक दिन गया बाथरूम, तो वो यहाँ पे हाथ पैर नहीं धोया, पूजा पाठ करने लगा। तो वो कलयुग प्रवेश कर गया उसको, तो उसके साथ कोई दुर्घटना घटित हो गई। तो ऐसा वो प्रेमानंद महाराज कल बता रहे थे, मथुरा वृंदावन के हैं, 14 साल की अवस्था में सब साधना करें। कहें कि जब आप कोई काम करो, जैसे हमारा मोबाइल है जैसे हो, तो ये मोबाइल को हम ये मान लें कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। तो राम कौन कौन चीज़ सर्च करेंगे मोबाइल से? राम मान के चलेंगे तो हम कौन कौन चीज़ सर्च करेंगे? मान लो हम सर्च राम, कोई धार्मिक सीरियल देखेंगे, कोई अच्छी चीज़ देखेंगे। अब यदि हम रावण मान करके अब मोबाइल को सर्च करेंगे, ठीक है, तो रावण जैसे विकारों वाली चीज़ें, तो विकारों वाली चीज़ों को जब देखेंगे तो क्या होगा? और उससे क्या होगा? पता चला कि हम बात कर रहे थे, धोखे से मोबाइल नाली में चली गई, या कि हम शटर उठा रहे थे तब मोबाइल गिर गया तो फूट गया, ठीक है, या कि कुछ ऐसा हो जाएगा मोबाइल के साथ, बार बार जाना पड़ेगा बनवाने। इसको ख़रीदे हुए हमको 2016 में ख़रीदे हैं, आज तक कुछ नहीं किए हैं। 2016 कितने साल हो गए? 8 साल। न गिरा, न फूटा, न कुछ न हुआ, पर हम ये कंडीशन जानते हैं कि क्या क्या करने से ये गिरेगा नहीं, बनवाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको भरोसा न हो तो एक मोबाइल ऐसा खरीदो जिसमें जो चीज़ राम सर्च करेंगे वही सर्च करो, और एक आप कोई मोबाइल खरीदो रावण बन के उसको सर्च करो, देखना उसकी जो रावण बन के जिसको सर्च करोगे उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी साले भर के अंदर, ठीक है। बार बार कुछ में कुछ टूटेगा तो कुछ बार बनवाने जाओगे और वे वाला सुरक्षित रहेगा। तो ये जिसको भगवान पर भरोसा न हो, अभी विश्वास करना हो इस चीज़ का, तो ये इतना प्रयोग कर सकते हो आप, ठीक है। अब ये भी बात है कि यदि आप धर्म विरुद्ध वीडियो अनावश्यक चीज़ देखोगे मोबाइल में, तो आपका एक्सीडेंट भी होगा, सब कुछ होता है। हम ये भी हम बजमाए हैं गिरोगे, पड़ोगे, कुछ भी हो जाएगा आपके साथ, ऐसा कुछ होगा, दुर्घटना हो जाएगी। ये हम ये सब कुछ आजमा के देख चुके हैं और यदि धर्म के हिसाब से करोगे अनावश्यक चीज़, अब जैसे मान लो कोई आदमी गरीब आदमी है, पैसा कमा के आया किसी प्रकार से, जोड़े 18 घंटे 16 घंटे माटी खोद के पैसा बनाया। अब हम किसी काम के लिए उसके मेहनताना ले लिए और उसको हमको लेना ना चाहिए, ठीक है। मान लो पटवारी न है, अब कुछ साइन ऑन करने के लिए, कुछ उसका पट्टा सट्टा बनाने के लिए क्या किया, उससे हम पैसा ले लिए, तो वो पैसा वो सार्थक उपयोग हम थोड़ी कर पाएंगे, क्योंकि वो मेहनत से कमाया हो, वे तो नहीं नंबर 2 से कमाया है, ठीक है। यदि मान लो वो नंबर 2 को वे भी कमाया होता और हम भी उससे ले लेते, तो मान लो साइड इफेक्ट ज़्यादा हमको ना पड़ता, लेकिन वो मेहनत से कमाया है, हम और उसकी ज़रूरत नहीं है, हमको सरकार दे रही, फिर भी ले रहे हैं, तो वे पैसे की वजह से आपके साथ दुर्घटना घटित होगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ यदि आप समझ जाते हो पढ़ाई के साथ साथ, कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में लिखा नहीं मिलेगा आपको, पर ये जैसे 2 4 होता नहीं, बात सही है। लोग मानते नहीं है, कहते कि ये सब किताबी भाषा है। किताबी तो अभी कुछ नहीं है, इसको जानने में बहुत सारे लोग 80 साल 90 साल के हो जाते हैं, तब भी नहीं जान पाते, ठीक है। और अपने आप आएगा ना, उस लेवल का बनोगे तभी कोई बताएगा भी। हाँ, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि साथ हुआ हो, तो होनी कुछ ऐसी होती है कि पूर्व जन्म में कर्तव्य होता है ना। जैसे भीष्म पितामह कोई गलती नहीं किए थे,
लेकिन मरते समय उनकी बाणों की में सैया में सोए थे, दुर्दशा थी। अर्जुन बाण की में छिदरे 6 महीने तक पड़े रह गए। तो वो कृष्ण भगवान से पूछे कि हम तो बाल ब्रह्मचारी थे, कोई पाप ही नहीं किए हैं, फिर भी हमारी ये दुर्दशा क्यों हुई? तो बोले कि तुम 7 जन्म पूर्व एक योद्धा थे और तुम जा रहे थे युद्ध लड़ने के लिए, तो रास्ते में एक सर्प पड़ा हुआ था, तो सोचे कि सर्प के ऊपर रथ चढ़ जाएगा तो सर्प मर जाएगा, तो तुम उससे उतारे थे रथ से और उस सर्प को पूंछ पकड़ के फेंक दिए थे दाएं तरफ, तो वो जाके बबूल के कांटे में छिदर गया। यह वो अच्छा कहाँ पर? तो बबूल के कांटे में छिदर गया, वो जीवित था तो तड़प रहा था, तो उस तड़पने की किसी की तड़प की वजह से आपको भी तड़पना पड़ा ये 6 महीने तक। तो तुम पुण्य का काम किए थे, लेकिन तुम्हारा पुण्य पाप में बदल गया था उस दिन। तो कभी कभी पुण्य पाप में भी बदल जाता है। वो अपने हिसाब से किया भाला है कि हाँ। रथ के नीचे न आ जाए। हाँ, तो वो पूर्ण करना चाहते थे। उनका इरादा क्या था? उनका इरादा तो ये था कि वो बच जाए, उसकी जीवन की रक्षा हो जाए, रथ न चढ़ जाए, लेकिन वो पाप बन गए थे। लेकिन वो छिदारा था तो उसका प्रतिफल तो उसको मिला, लेकिन कृष्ण का सानिध्य मिला हुआ था, तो कृष्ण उनको हाथ छू दिए तो उनको दर्द नहीं हो रहा था। कृष्ण ने टच कर दिए उनको भीष्म पितामह को, तो उनको बाण भले लगी थी लेकिन उनको दर्द नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनका इरादा क्या था? सकारात्मक था ना, पूर्ण वाला उनका इरादा था ना, इसलिए कृष्ण मिले। नहीं तो कृष्ण मिलवे न करते उनको, वो उसे जानबूझ के उसे खेलते खेलते फेंक दिए होते तो। तो देखो cos इनवर्स √3/2 हो गया। दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखो अब। तो जिंदगी की बहुत सारे रहस्य हैं जिसको आदमी नहीं जानता और कभी जानेगा भी नहीं यदि कहीं कोई अदर चीज़ पढ़ेगा नहीं तो। कोसेक इनवर्स लिखो, कोसेक इनवर्स 2, तो क्या करोगे? माना 2 = थीटा, तो 2 = कोसेक थीटा। तो दो कोसेक में किसका मान होता है? 30 का। साइन 30 का 1/2, तो कोसेक 30 का 2/1 होगा ना। तो क्या लिख दें यहाँ? कोसेक 30 कोसेक थीटा। कोसेक 30 का मतलब क्या होता है? 30 × π/180 कोसेक थीटा। ये 0 3 6 18। हाँ, संयोग ऐसा है, थीटा बराबर π/6 और थीटा का मान क्या कर दो? 1 में रखने पर। ये बिलोंग इन ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, -π/2 और π/2 माइनस सिंगलटन सेट 0, यही ना था कोसेक इनवर्स का रेंज। कोसेक इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर। तो थीटा का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो क्या होगा? कोसेक इनवर्स 2 = π/6। अतः कोसेक इनवर्स मतलब इसका कहना ये है कि 0 ना आए, उसके अलावा -90 मुख्य मान π/6। हाँ, यानी π/2 और -π/2 से π/2 के बीच में 0 भी है, पर 0 को रेंज में शामिल नहीं किया गया। 0 को छोड़कर -π/2 से π/2 की बीच की कोई भी वैल्यू। हाँ, 0 को छोड़कर। साइन में 0 भी आ सकता है। हाँ, साइन में 0 भी आ सकता है, लिख लेते ना। अब देखो अगला, चौथा सवाल ये है, tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3, तो इसको थीटा मान लेते हैं। तो -√3 = tan थीटा। तो -tan ये √3 tan 60 होता है। tan 60 को π/3 भी कहते हैं कि नहीं? tan थीटा।
और tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो इसको tan माइनस π/3 भी कर सकते हैं। तो tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस π/3 और बिलोंग इन ओपन इंटरवल माइनस π/2 π/t। तो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच का मान है कि नहीं है? माइनस 60 है ना। यस π/3 का मतलब होता है माइनस 60, ठीक है। इस सीमा के अंदर का मान है, तो क्या करोगे? थीटा का मान 1 में रखने पर थीटा का निकाल दिए सर आप। है क्वेश्चन में थीटा दिया कि निकाल दिया? हाँ क्वेश्चन में दिया नहीं, tan इनवर्स माइनस रूट थी का मुख्य मान निकालना है, तो इसका मुख्य मान हम थीटा माने थे। अब थीटा का मान जो आ गया वही मुख्य मान होगा। थीटा क्वेश्चन में दिया है ना। हाँ हाँ, वो अपने से माने हैं। अभी तक क्वेश्चन है भरना लिखते थे, बाद में थीटा मानते थे। कास थीटा का मान 1 में रखने पर तो tan इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर माइनस π/3, अतः tan इनवर्स माइनस रूट 3 का मुख्य मान। इसके लिए वो भी याद करना पड़ेगा किसका कितना नाम होता है। हाँ, मुख्य मान शाखा का परिसर याद करना पड़ेगा। वो तो याद ही करनी पड़ेगी। लिख देते हैं tan थीटा करिए तो tan π/3 करिए tan π/6। हाँ, तो नहीं जानते तो बदल लोगे π/180 करके। पांचवा सवाल, cos इनवर्स माइनस 1/2 माइनस 1/2, तो माना cos इनवर्स माइनस 1/2 बराबर थीटा। ऐसा जमाने चलने की लोगों को बिना पाप किए रहा नहीं। cos कुछ थीटा, ना कुछ तो कर ही देंगे। खाली दिमाग शैतान का। खाली दिमाग है तो इसीलिए कहते हैं जब खाली दिमाग रहे तो जय सिया राम का जाप करो। खाली तो बैठे नहीं रहो, नहीं तो कुछ। आजकल के लोग खाली बैठते हैं कहाँ है, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। थोड़ा सा भी मौका पाए। हाँ, 1/2 cos 60 का मान यस cos थीटा। अब देखो cos 60 है तो इसको लिख सकते हैं माइनस cos π/3 cos थीटा। अब ये तो फार्मूला होता नहीं कि माइनस cos थीटा को आप ऐसा लिख दोगे, cos माइनस थीटा नहीं लिख सकते। साइन थीटा को तो लिख सकते हो, माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा लिख सकते हो, पर इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है? फोर्थ चतुर्थांश होता है ना। तो चतुर्थ चतुर्थांश में cos का मान पॉजिटिव होता है, इसको ये नहीं लिख सकते। तो माइनस cos थीटा को क्या लिखोगे? cos लिखोगे पाई माइनस थीटा। क्या लिखोगे? पाई माइनस थीटा। और वैसे भी जानते हो कि cos इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर 0 से पाई होता है। यस तो 0 से पाई का मतलब 0 से 180 के बीच मान होगा। अब माइनस में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 0 से 180 के बीच में माइनस वाला कहाँ होगा? यस ठीक है, माइनस वाला तो होगा नहीं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इसको लिखना पड़ेगा कहीं पे माइनस cos थीटा के स्थान पे cos 180 माइनस थीटा। तो क्या लिखोगे? cos 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू cos थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हो? cos हटा दो तो पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू थीटा। इसके नीचे एक लिख दो तो 3 एलसीएम आएगा, तो 3 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज इक्वल टू 2π/3। तो थीटा का मान 1 में रखने पर 1 में रखने पर तो cos इनवर्स माइनस 1/2 बराबर 2π/3। ठीक है, अतः cos इनवर्स माइनस 1/2 का। और यहाँ पे थीटा का मान जो ये आया है बिलोंग इन किस में लिखोगे? बंद अंतराल 0 से पाई, इसके बीच का मान है ये। यदि माइनस में लगा देते तो माइनस वाला मान कहाँ होता, इसीलिए वहाँ नहीं लगा सकते।
अतः कास इनवर्स -1/2 का मुख्य मान, कास इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2π/3 है। टू π/3 ने 120 अंश, 120 अंश क्या है, 0 से 180 के बीच है का मानना है। 120 अंश 0 से 180 के बीच है का मानना है। यस। tan इनवर्स -1 तो माना tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा, -1 इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे -tan 45 बराबर tan थीटा, तो इसको लिख सकते हैं tan -45 tan थीटा, -45 बराबर थीटा। 45 को क्या कहते हैं, π/4। इक्वेशन ये फर्स्ट, ये थीटा का मान 1 में रखने पर तो थीटा बराबर क्या आ गया, -π/4। इसका रेंज तो जानते न हो, tan वाले का बिलोंग इन -π/2 से π/4। तो थीटा का मान 1 में रखने पर 1 में रखने पर tan इनवर्स -1 बराबर -π/4। सात नंबर, सेक इनवर्स 2/√2, सेक इनवर्स 2/√3 थीटा (2/√3) सेक थीटा। तो सेक 60 का मान है, सेक थीटा। सेक 60 को क्या ले सकते हो, π/3, π/3 इज इक्वल टू थीटा। और ये बिलोंग इन क्या होगा, सेक का रेंज तो जानते न हो, 0 से पाई और माइनस सिंगलटन सेट π/2, ऐसे ना। थीटा का मान 1 में रखने पर सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू π/3। अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/3। मुख्य मान क्या है, π/3 है। आठ नंबर, काट इनवर्स √3। लेट काट इनवर्स √3 को थीटा मानोगे तो √3 इज इक्वल टू काट थीटा। तो √3 काट में किसका मान होता है, काट 30 का। काट 30 बराबर काट थीटा। काट 30 को π/6 कहते हैं, काट थीटा।
तो पाई बाई 6 इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 बिलोंग इन ओपन इंटरवल 0 से पाई। काट इनवर्स का यही होता है 0 से पाई, ठीक है। थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में रखने पर काट इनवर्स cos इनवर्स -1/√2, लेट cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू थीटा। तो -1/√2 इज इक्वल टू cos थीटा, तो माइनस cos 45 बराबर cos थीटा, ठीक है। cos 45 को क्या लिख सकते हो, cos 180 माइनस 45 बराबर cos थीटा। 180 क्या होगा, cos 180 45 135 बराबर cos थीटा। cos 135 को क्या लिख सकते हो, पाई बटे 180 cos थीटा। 45 चौको 45 त्याई, cos हटा दो, 3 पाई बटे 4 बराबर थीटा। थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में रखने पर cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू 3 पाई/4 अब बिलोंग इन 0 से पाई, 0 से पाई, क्योंकि cos इनवर्सस के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है, बंद अंतराल 0 से पाई। कोसेक इनवर्स -√2 ये घर से लगाना आप। tan इनवर्स 1 घर से लगाना, cos इनवर्स -1/2 घर से लगाना, सेक sin इनवर्स 1/2 घर से लगाना, ना बनेगा। sin इनवर्स -1/2 ये अभी ना लगाने वाला, इसके साथ हम लोग ये 9 नंबर है।